नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। और आज जो मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में वो बिल्कुल डिफरेंट है देन व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग टिल नाउ। In the last 23 episodes or maybe 22 episodes, we have talked more about the children's growth and their importance in our lives and how should we be looking after them very well. ये बात तो हमने क्योंकि जितना भी फोकस हुआ बच्चों के ऊपर हुआ, अचानक से जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अचानक से क्या जब हमेशा देखते हैं, तो देखा यह जा रहा है आज के वक्त में कि जो प्रॉब्लम हम लोग बाहरी कंट्रीज में, जो कि हम खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, उसके अंदर देख रहे थे कि वहां एकाकीपन थोड़ा बढ़ रहा था। और बड़ा ही अजीब लगा जब मैंने एक बार ये पढ़ा कि यूके के अंदर तो एक मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस भी उन्होंने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। आई मीन समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अभी तक सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इसकी मिनिस्ट्री हम सब ने, फाइनेंस, इसकी मिनिस्ट्री हमने सुनी थी, बट अचानक से ये एक मिनिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की। और उसका कारण यही है कि वहां पर जो एकाकीपन है, जो लोनलीनेस है, वो बहुत ज्यादा घर कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग उससे थोड़े से परेशान हैं। और खासकर उसमें भी जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यंग एज में तो आप फिर भी अपने काम में व्यस्त होते हो, इतनी एनर्जी आपके अंदर होती है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, जब आपकी उम्र बड़ी होती है, जब आप फिजिकल मूवमेंट आपका थोड़ा सा कम होता है, या आपकी प्रोडक्टिविटी अदरवाइज फॉर द सोसाइटी सो कॉल्ड प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम महसूस होती है, तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा घर में रुकते हैं। और आपके पास चूंकि काम कम होता है और बच्चे आपके आसपास नहीं होते, सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स, तो फिर तकलीफ होती है कि वो किससे बातें करें, क्या करें, कितना टेलीविजन भी कितना देखें, किताबें भी कितनी पढ़ें। और हर एक को शौक हो किताबें पढ़ने का या टेलीविजन देखने का, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो अभी तक जो बात होती थी, यूजुअली हम बाहर के देशों के बारे में ऐसा सोचते थे, बट मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में ये स्थिति थोड़ी थोड़ी, खासकर बड़े शहरों में, जो मेट्रोज की हम बात करें या अदरवाइज ऑल्सो, दिस हैज स्टार्टेड कमिंग इन आवर कंट्री ऑल्सो। और जिस शहर में मैं रहता हूं, ये राजस्थान का बहुत ही कल्चरली डेवलप्ड सिटी है। तो उस केस में जब मैं 20-25 साल पहले इस शहर में आया था, तो मैंने देखा कि जो फैमिली कल्चर थी, जो जॉइंट फैमिली या अदरवाइज जो लोग आपस में मिलते जुलते थे, एक एक घर में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहते थे, मतलब जनरेशंस एक साथ रहती थी। तो वहां पर हमें शायद कभी बुजुर्गों को के एकाकीपन का एहसास कभी हुआ नहीं कि या तो कोई बच्चा है या तो कोई यंग एडल्ट घर में कोई ना कोई होता था, और पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का या उन बुजुर्गों का समय आसानी से कटता था, मतलब प्रोडक्टिवली कटता था, बिकॉज दे वर हेल्पिंग द अदर्स विद देयर एक्सपीरियंस। अब लेकिन कुछ सालों में ये भी देखने का आया है, और मुझे बड़ा इस बात का भी हैरत हुई कि ऐसे शहर में इतनी तेजी के साथ बदलाव आया। अब इसको डेवलपमेंट की मार कहें या किस चीज को कहें, कि यहां पर भी ओल्ड एज होम्स बनने लगे। और ओल्ड एज होम्स वो हुए कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको यूजुअली उन घरों में रखा जाता है जहां सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके खाने का, रहने का, स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अब स्थिति ये बनती है कि क्या ये इनविटेबल है ऐसा होना, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा नहीं था। हमारे देश में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज सो मच प्रोमिनेंट एंड इतना ज्यादा प्रैक्टिस में था कि इससे अलग हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने शहरों से, अपने गांवों से दूसरी तरफ जाने लगे, तो नेचुरली हमारे बुजुर्ग हमसे पीछे या तो छूटने लगे, और साथ भी अगर आए, किसी जगह ऐसा भी हुआ कि आपके साथ भी रह रहे हैं, तो हम उतना समय उन बुजुर्गों को नहीं दे पाए जितना कि उनको उस वक्त में जरूरत होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसको कैसे, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। और मैं अकेला नहीं हूं, शायद इस बात को मानने वाले, सोचने वाले बहुत लोग हैं, और खासकर यंग जो आज की जनरेशन है, वो इस बात को, अब उनको एहसास है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ उतना नहीं रह पा रहे हैं, या उनसे उतना कुछ हम नहीं सीख पा रहे हैं जितना कि हम सीख सकते हैं। लेकिन उनकी भी बेचारों की शायद एक दुविधा है, मजबूरी है कि वो एक ऐसी रेस में है कि उस रेस से उनका छूटना
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, खासकर इमीडिएट फ्यूचर में तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं बड़ा पेसिमिस्टिक लग सकता हूं इस स्टेटमेंट को कहते हुए, बट शायद सच्चाई यही है। तो इसके ऊपर बात करते करते मैंने सोचा कि भाई ये होता ही है, होगा ही, या इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है, या इसको रिवर्स गियर में लाया जा सकता है। तो मुझे याद आया कि 2005 या 6 के आसपास में जो संगीता यादव मैडम जो यहाँ हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने एक प्ले लिखा था और वो बच्चों से कराया था, और उस प्ले का टाइटल था शून्य से शून्य तक। और अगर आप में से कुछ लोग, अगर मेरे वो पुराने पेरेंट्स या बच्चे जो उन दिनों पढ़ते थे या जिन्होंने इस प्ले में पार्ट भी लिया होगा, उनको शायद ये चीज याद आएगी कि इसमें दिखाया ये गया था कि जो जीवन है, जीवन किस तरह से इस प्लेनेट पे शुरू हुआ, अकेला ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आया, और कैसे फिर दो हुए, कैसे फिर फैमिली बनी, कैसे फिर शहर बने, कैसे फिर दुनिया बनी, और उसके बाद में धीरे धीरे, मतलब शून्य से हम शुरू हुए थे, एक फैमिली तक पहुंचे, एक समाज तक पहुंचे, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर हम लोग अलग होने लगे, अकेले पड़ने लगे, और उस तरफ जा रहे हैं। उस वक्त में जो भविष्य दिखाया था 2003-4 के आसपास, वो बड़ा ही डरावना था, और ऐसा मुझे लगता था कि ये तो कभी हो नहीं सकता। बट आज करीब 20 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उस वक्त में मिसेस यादव ने उस प्ले में दिखाया था कि एक वक्त आदमी बिल्कुल अकेलेपन की तरफ चला जाएगा, और हम लोग धीरे धीरे शायद उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो शून्य से शून्य तक का जो टाइटल शायद उन्होंने दिया था, मैंने कभी पूछा नहीं, बट शायद यही था कि आदमी फिर एकाकी की तरफ चला जाएगा, और शायद ये प्रकृति का नियम भी हो सकता है। मैं इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करूंगा। अगर हो सकता है तो जब मुझे कुछ अपने व्यूअर्स से या अपने जो भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जब उनसे कोई मुझे इनपुट मिलेगा तो हो सकता है हम इसके ऊपर कोई और बात करें। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं यहाँ पे कि अगर इस स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जो ये एकाकीपन की तरह हम लोग मतलब हबल्स लॉ को इस तरह से ना मतलब फॉलो करें कि जितना हम दूर होंगे एक दूसरे से, उतनी फास्टर स्पीड से हम एक दूसरे से और दूरी बढ़ाएंगे। तो उस स्पीड को हम थोड़ा सा अगर कम कर पाए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट दोज गैलेक्सीज, वी आर नॉट दोज प्लैनेट। तो अगर हम लोग इस बात को सोच करके, क्योंकि हम हमारे अंदर ऊपर वाले ने या जो भी सुपर पावर, नेचुरल पावर है, उन्होंने हमारे अंदर एक ब्रेन दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि अगर इसमें यह नहीं है कि बच्चों का ही भला हो रहा है, या एडल्ट्स, बड़े यंग एडल्ट्स जो हैं 40-45 साल के बच्चे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं इस बात से, वो भी थोड़े से स्ट्रेस में हैं, वो भी नहीं चाहते कि अपनों से दूर रहें या अपने बुजुर्गों से दूर रहें। लेकिन शायद हम जो जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, शायद हम लोगों ने ही उनको ये सिखा दिया। और इस प्ले का अगर मैं वापस जिक्र करूं तो उसमें क्या है कि एक बुजुर्ग हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्चा तो थोड़ा पढ़ लिख करके उनके साथ ही रहने लगा, वहीं पर काम करने लगा उसी जगह पर, और दूसरे को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाला या कहीं दूर पढ़ने भेज दिया, और फिर वो पढ़ करके नासा में काम करने लगे। अब जब वो नासा में काम करने लगे तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, उनके पास काम बहुत आ गया। अब वो जब वापस उनको घर वाले बुलाना चाहते थे तो वो उनके पास समय नहीं होता था, वो नहीं आ पाते थे। तो उनके पिताजी बड़ा नाराज होते थे कि आपके पास, हमारे लिए तो समय नहीं है। तो वहां पर इस बच्चे के बड़े भाई ने, जो साइंटिस्ट है, इनके जो बड़े भाई पिताजी के पास ही रह गए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि देखिए साहब, जब उनको आपकी जरूरत थी आपने उनको दूर भेज दिया, अब जब वो वहां पर अपने काम में व्यस्त हैं, अब उनको आप अपने पास बुलाना चाहते हो। तो ये तो हमारा ही किया हुआ था कि हमने उनको उस काम में लगा दिया जबकि वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए, और जब बिजी हो गए तो नेचुरली हमारे पास आने का समय उनके पास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब वो खोज करते हैं इसके अंत का, जो इसका क्लाइमेक्स है इस प्ले का, उसमें वो कोई खोज करते हैं, क्योंकि वो दुनिया से दूर जाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी चीज कोई इजाद करना चाहते हैं। तो वो किसी दूसरे मून पे चले गए, उनको दिखाया मून पे चले गए, और उनके चारों तरफ रोबोट्स हैं, और रोबोट्स उनको वो मांगते हैं तो कोई विटामिन दे देते हैं, उनका जिस तरह से जीवन चल रहा है। तो बड़े खुश हैं रोबोट्स, उनको इस तरह से उन्होंने उनको बनाया हुआ है कि उनके हर इशारे को समझते हैं। फिर अचानक से एक दिन वो बड़ी खोज कर लेते हैं, जो ये साइंटिस्ट हैं जो काम करते हैं उधर, और उन्होंने जब वो खोज की तो वो बड़े खुश हुए, और खुश होकर के हंसने लगे। मतलब दैट हैप्पीनेस वाज सो मच दैट रोबोट्स गॉट कंफ्यूज्ड, because those robots were not tuned to that particular reaction or action of this particular gentleman.
तो उनको समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। तो ही वॉज ऑल अलोन देयर, वो बिल्कुल अकेले थे वहां पर। और तब उनको अचानक से याद आती है कि देखिए आज मैं अकेला हूं, ये जो खुशी है कुछ प्राप्त करने की, कुछ नया ईजाद करने की, ये मैं किससे शेयर करूं, मेरे पास तो आसपास कोई है ही नहीं। और अगर मैं अपने गांव में होता, अपने शहर में होता, मेरी माँ को ये पता चलता, मेरे पिताजी को ये पता चलता, मेरे दादाजी को ये पता चलता, तो पूरे गांव में मिठाइयां बंट गई होती, पूरा गांव खुश होता। तो जो उन्होंने प्राप्त किया, बहुत क्षणिक उनको खुशी मिली, बट चूंकि आसपास कोई भी नहीं था उस खुशी को शेयर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो अचानक से वो सैडनेस की तरफ चले गए और उनकी आंखों से बहुत तेज अश्रु धारा बही और हम सबकी भी बही, जो हम सामने देख रहे थे। तो अगर हम उस सिचुएशन जो उस वक्त दिखाई थी इस प्ले में बड़ी भयावह थी, नो डाउट अबाउट इट। सो कैन वी स्टॉप इट, एंड इफ वी कांट स्टॉप इट, कैन वी रिड्यूस द स्पीड ऑफ रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस पे हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और ये कोशिश करें हम लोग कि आपस में फैमिली का जो आपस में लगाव है उसको हम बनाए रखें और ये ना माने कि कोई हमारे स्पेस में क्यों अंदर आ रहा है। एक तो जो आजकल ये बीमारी होगी ना, स्पेस दो ना, स्पेस देना जरूरी है, वो सिर्फ तब जरूरी है जब हम कुछ बड़ा ही अचीव कर रहे हो। बट जब वो अचीव कर लिया या अचीव करने की कोशिश में भी हमें कहीं ना कहीं ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम यहाँ एक सामाजिक प्राणी हैं। ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग अकेले जीवित नहीं रह सकते। और हम क्या, आपने तो देखा होगा कि एनिमल्स भी अकेले जीवित नहीं रह सकते। वो भी ठीक है, फैमिली को छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, बट रात को आपने देखा होगा ज्यादातर इकट्ठे होते हैं। ज्यादातर आपकी चिड़ियाएं हैं, पक्षी हैं, दूसरे वो सब एक जगह आ जाते हैं, सब एक जगह रहते हैं शाम को और फिर सुबह को अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो जब पक्षी और जानवर ये कर सकते हैं तो आप ह्यूमन बीइंग अपने आप को क्यों उस सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि जब हम बिल्कुल अकेले छूट जाएं। तो हमें इन बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को भी शुरू से इस बात को बताना पड़ेगा, ये एहसास कराना पड़ेगा कि एक साथ रहने का कितना बड़ा एडवांटेज है, कितना बड़ा फायदा है, सो दैट लेटर स्टेज पे अगर वो काम में व्यस्त भी हैं फिर भी आपके बारे में ध्यान रखें और आप उनके बारे में ध्यान रखें। ये नहीं कि एक स्पेस देकर के आप उनसे दूर हो गए और वो आपसे दूर हो गए। ऐसे हम लोग समाज में और सामाजिक तरीके से जिंदा ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। कोई हमारे यहाँ भी फिर मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनानी पड़ेगी। तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो कोशिश करें जितना हम इसको रोक सकते हैं उसको रोकें। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।